आरआरबी ग्रुप डी। अब ये एक ऐसी परीक्षा है जिसका इंतजार लाखों छात्र पिछले 5 वर्षों से कर रहे थे, क्योंकि जो इसका पिछली बार एग्जाम हुआ था वो 2019 में कंडक्ट कराया गया था और अब बारी आ गई है 2024 की। अभी कुछ ही दिन पहले एक शॉर्ट नोटिस वायरल हुआ था जिसके थ्रू हमको पता चला कि कुल 32,438 पदों पर जो है भर्तियां आपकी कराई जाएंगी। अब सुनने में तो ये काफी बड़ी संख्या लग रही होगी, लेकिन जहां पर उम्मीद थी कि 1 लाख के करीब वैकेंसीज आएंगी, देखने को मिल रही है मात्र 32,438। तो ये कहीं ना कहीं निराशाजनक बात जरूर है, जिसको लेकर सभी छात्रों ने अपना गुस्सा जो है वो भी व्यक्त किया। फिलहाल आरआरबी ग्रुप डी से रिलेटेड जो संपूर्ण जानकारी है इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। कुल कितनी वैकेंसीज जो है आप लोगों की आने वाली है, फॉर्म जो है कब आएगा, नोटिफिकेशन, फॉर्म फिलिंग आपकी कब से शुरू होगी, पेपर पैटर्न क्या है एंड एलिजिबिलिटी क्या है, ठीक है, आपकी एज लिमिट किस वर्ष से किस वर्ष के बीच में होनी चाहिए, 10th मांगा गया है या फिर 10th के संग आईटीआई, इसका पूरा क्या चक्कर है ये भी हम लोग समझेंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर की कट ऑफ, सैलरी कितनी मिलती है, सब पॉइंट्स पर हम लोग की बातचीत चलेगी। एंड इससे ज्यादा डिटेल्ड वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। आरआरबी ग्रुप डी, ठीक है, या फिर लेवल 1 जॉब। तो ये आपके सामने आरआरबी का कैलेंडर है 2024 का, जो कि रेलवे की तरफ से जारी किया गया था। इसमें सभी आपके एग्जाम्स, नोटिफिकेशन कब कब आउट होगा एंड फॉर्म फिलिंग कब से शुरू होगी, इसकी जानकारी हम लोग को दी गई थी 2024 में ही। अब जैसे कि एलपी परीक्षा की मैं बात करूं, असिस्टेंट लोको पायलट, तो बोला गया था जनवरी से मार्च के बीच में इसका नोटिफिकेशन आएगा, ये हमको जनवरी में ही देखने को मिल गया था। टेक्नीशियन की बात करूं मैं, अप्रैल से जून के बीच में बोला गया था, अप्रैल में ही हमको नोटिफिकेशन मिल गया था और फॉर्म फिलिंग आपकी शुरू हो गई थी। लेकिन अगर मैं बात करूं यहां पर एनटीपीसी की, ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल, बोला गया था जुलाई से सितंबर के बीच में नोटिफिकेशन आएगा, ये सितंबर की आखिरी में देखने को मिल रहा था हमको, ठीक है। अब ये जो आपका लेवल 1 हो गया, यही कहलाता है आरआरबी ग्रुप डी, ठीक है। हम लोग रेलवे में इसको लेवल 1 जॉब की नाम से भी जानते हैं। बोला गया था इसका नोटिफिकेशन अक्टूबर से दिसंबर में आएगा। अब दिसंबर हमारा यहां पर समाप्त होने को है, तो हमारी उम्मीद है कि जो जनवरी का फर्स्ट वीक है इसमें 100% आप लोगों का जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा एंड आपकी फॉर्म फिलिंग जो है वो भी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो जनवरी के फर्स्ट वीक में आप लोगों को यहां पर नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब जो अभी शॉर्ट नोटिस कुछ ही दिन पहले आउट हुआ था, उसमें देख लेते हैं क्या क्या पॉइंट्स दिए गए थे। हमको हर डिपार्टमेंट में कौन कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज है ये यहां पर दिया गया है। इसके संग एक और पॉइंट है कि भाई बोर्ड ने डिसाइड किया है कि जितनी भी पोस्ट आपके सामने लिखी हुई है इस पे कोई भी रिक्रूटमेंट ये नहीं कराएगी, यानी कि भर्तियां जो है इन सभी पोस्ट पर इस बार नहीं होंगी आपकी। कौन कौन सी पोस्ट है एक बार जल्दी से देख लेते हैं। हॉस्पिटल असिस्टेंट, असिस्टेंट डिपो, जनरल असिस्टेंट, ठीक है, असिस्टेंट पोर्टर, असिस्टेंट कैटरिंग, असिस्टेंट कुक, असिस्टेंट कैंटीन, ऑफिस असिस्टेंट, ठीक है, असिस्टेंट वर्कशॉप, असिस्टेंट वर्क, कोच अटेंडेंट, असिस्टेंट लैब, ट्रैक मेंटेनर, इन सब जो है पदों पर भर्तियां इस बार नहीं कराई जाएंगी। ये एक बहुत बड़ा कारण है कि वैकेंसीज आप लोग की इतनी कम देखने को मिल रही हैं, क्योंकि अगर इन सब जो है पदों पर भर्तियां कराई जाती, ये नंबर जो 32,000 के करीब पहुंचा है, ये कम से कम 50,000 या उससे ऊपर भी हम लोग को देखने को मिलता। फिलहाल जो नोटिस है उसको हम लोग समझते हैं। तो ये डिपार्टमेंट नेम है, कौन कौन से पदों पर भर्तियां कराई जाएंगी एंड कितनी वैकेंसीज है, इसकी संपूर्ण जानकारी हमको यहां पर देखने को मिल रही है। डिपार्टमेंट नेम आपका ट्रैफिक है, पॉइंट्समैन बी ये आप लोग का जो है पद है। इसकी कुल 5,058 जो वैकेंसीज है हम लोग को देखने को मिल रही है। असिस्टेंट ट्रैक मशीन जो कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, इसकी कितनी वैकेंसीज है, 799। यहां पर आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा वैकेंसीज 13,187 है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, ट्रैक मेंटेनर ग्रुप 4। फिर इसी तरीके से 2587 जो वैकेंसीज हैं असिस्टेंट सीएनडब्ल्यू। आप देख सकते हैं यहां पर कुल हम लोग की जो वैकेंसीज मिलाकर हो रही हैं, ये सारी जो पद है इनको मिलाकर, ठीक है, असिस्टेंट टीआरडी, असिस्टेंट एसएनटी, असिस्टेंट लोको शेड, ठीक है, ये डीजल हो गया, इलेक्ट्रिकल, असिस्टेंट ऑपरेशन, असिस्टेंट टीएल एंड एसी, असिस्टेंट टीएल एंड एसी वर्कशॉप, असिस्टेंट वर्कशॉप मैकेनिकल, ठीक है। तो कुल यहां पर 32,438 जो है पद इन सभी को मिलाकर बन रहे हैं, ठीक है।
यहां पर वही चीज को जो है रेलवे पीयू वाइज डिस्ट्रीब्यूशन जो है आपका ऑफ लेवल 1 कैटेगरीज ऑफ द नोटिफिकेशन दिया गया है। कुल वैकेंसीज वापस से आप देख सकते हैं यहां पर ये 32,438 है। मैंने बताया ना कि ये शॉर्ट नोटिस वायरल हुआ था, किसी ने जो है इसकी पिक्चर लेके स्कैन करके डाल दिया था, इस वजह से ये पीडीएफ फॉर्म में हम लोग को मिल रहा है। ठीक है, अभी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो जब आएगा तो ये कंफर्म भी हो जाएगा, है ना। फिलहाल रेलवे या फिर पीओ वाइज डिस्ट्रीब्यूशन जो है यहां पर आप लोग को देखने को मिल रहा है। अब अगर मैं बात करूं यहां पर ग्रुप डी की सैलरी की, जो आपका बेसिक पे होता है वो होता है लगभग 18,000 रुपए के करीब, लेकिन जो आपकी इनहैंड सैलरी आती है वो 26,000 से 28,000 के बीच में आएगी, क्योंकि आपके इसमें कुछ अलाउंसेज जो होते हैं वो भी शामिल होते हैं। ठीक है, डीएटीए ये सारे अलाउंसेज जो होते हैं सिटी टू सिटी वेरी करते हैं, तो आपकी सैलरी लगभग 26,000 के बीच में, 26,000 से लेकर 28,000 के बीच में जो है बनती है। ये आपकी इन हैंड सैलरी हो जाती है। ठीक है, चलो फिर अगर मैं एज लिमिट की बात करूं तो 2019 के नोटिफिकेशन से ये वाली चीज निकाली गई है। एज लिमिट जो है 18 से 33 वर्ष यहां पर जो है होती है, लेकिन कोविड के कारण सभी एग्जाम्स में 3 वर्ष का जो है रिलैक्सेशन अभी तक देखने को मिला है। चाहे वो मैं एनटीपीसी की बात करूं या फिर एलपी, जितनी भी परीक्षाएं रेलवे की तरफ से हुई हैं सब में 3 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिला है। तो वो चीज़ हम यहाँ पर भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो जनरल है एज लिमिट यहाँ पर 18 से 36 वर्ष हो जाएगी, 3 वर्ष का रिलैक्सेशन हो गया है। ओबीसी को 3 वर्ष का और रिलैक्सेशन मिलता है जनरल की तुलना में, तो यहाँ पे एज लिमिट 18 से 39 हो जाएगी। एंड SC ST को जो है यहाँ पे 5 वर्ष का रिलैक्सेशन मिलता है जनरल की तुलना में, अनरिजर्व कैटेगरी की तुलना में। तो यहाँ पर एज लिमिट जो है 18 से 41 वर्ष के बीच में मांगी जा रही है। ठीक है, अब भाई यहां पर मैं बात करूं जो सबसे मेन मुद्दा है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ठीक है, अगर हम लोग 2019 से जो है रेफरेंस ले, ठीक है, क्योंकि अभी इस बार हमारे पास ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया, तो जो हम लोग यहां पर रेफरेंस ले सकते हैं सबसे सॉलिड वो ले सकते हैं पिछली बार जो परीक्षा हुई थी उसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन से। पिछली बार क्या था कि कुछ पदों के लिए सिर्फ 10th पास मांगा गया था एंड कुछ पदों के लिए मांगा गया था 10th पास प्लस ITI। अब इस बार क्या होने वाला है ये कंफर्म तो तभी हो पाएगा जब हमारे पास नोटिफिकेशन आता है, लेकिन ये ITI क्या है एक बार समझते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कि जो पिछली बार नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था कि मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है 10th पास और या इसका मतलब है एंड नहीं है। ठीक है, इसके साथ में नहीं मांगा गया था, या तो 10th पास है या फिर आपके पास ITI का सर्टिफिकेट है। 10th पास और ITI फ्रॉम इंस्टीट्यूशंस रिकॉग्नाइज्ड बाय NCVT, SCVT और इक्विवेलेंट, या फिर आपके पास अगर नेशनल अप्रेंटिसशिप का जो सर्टिफिकेट है NCVT से जो कि मिलता है, तो भी आप जो है एलिजिबल हो जाओगे इन सभी पदों के लिए। अब कुछ लोगों को ITI के बारे में जानकारी ही नहीं है, तो उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि NCVT हमारा क्या होता है, नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, एंड SCVT आपका क्या हो जाता है, स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। ये जो होते हैं NCVT एंड SCVT रिलेटेड होते हैं आपके ITI सर्टिफिकेशन से। यहां पर आपका 1 से 2 साल का कोर्स होता है जिसमें आप लोगों को ऑन हैंड्स ट्रेनिंग दी जाती है उन सभी स्किल्स की जो कि आपको निम्न पदों पर रिक्वायर्ड है ना। हम लोग ने देखा कि मैकेनिकल डिपार्टमेंट में जाना है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जाना है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में जाना है, तो वहां पर आप लोग को कुछ स्किल्स जो है आने चाहिए जॉब में अप्लाई करने से पहले। तो वही चीजें आप लोग को सिखाई जाती हैं इन सभी इंस्टीट्यूट में जहां पर 1 से 2 वर्ष का कोर्स होता है। ITI का आप लोग को यहाँ पर सर्टिफिकेट मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया ITI। ठीक है, 1 से 2 वर्ष का जो है ये आपका कोर्स होता है। ये सभी को क्लियर हो गया। तो हम लोग की यार उम्मीद यही है कि कुछ पोस्ट के लिए सिर्फ 10th पास मांगा गया होगा एंड कुछ पोस्ट के लिए 10th पास और ITI दोनों मांगा गया होगा, लेकिन कंफर्म अभी बहुत ही जल्द आप लोग का हो जाएगा जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा 24 का, तब 24-25 का। ठीक है, फिर एग्जाम पैटर्न के बारे में एक बार देख लेते हैं। यहां पर आपका सिर्फ एक यहां पर परीक्षा होती है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, ये रिटन में आपकी एक परीक्षा होती है। फिर आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, इसमें क्या मांगा जाता है ये भी अभी देखेंगे हम लोग। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल एग्जाम आपकी सीधे जो है ज्वाइनिंग हो जाएगी इसके बाद। फिर एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो कुल आप लोगों के 100 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपका जनरल साइंस
इसके 25 सवाल रहते हैं। 100 क्वेश्चन आपको करने होते हैं 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे में। जनरल साइंस के आपके 25 सवाल आएंगे, मैथ्स के आपके 25 सवाल होंगे, ये आपका रीजनिंग इसके 30 प्रश्न होंगे, एंड जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स के आपके 20 प्रश्न होंगे। ये 50 हो गया, ये 50 सबको मिलाया तो हमारे 100 क्वेश्चन हो जाएंगे यहाँ पर 100 नंबर के। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, यहाँ पर दिया गया है 1/3, यानी कि हर क्वेश्चन जो आपने गलत किया वहां पर आपके 0.33 मार्क्स जो है काट लिए जाएंगे। तो तुक्केबाजी यहां पर नहीं चलेगी, पढ़ के ही आपको एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, फिर मैं बात करूं यहां पर सिलेबस की, यह आप लोग का ऑफिशियल सिलेबस है। मैथ्स में ये सारी चीजें आती हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल्स, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रपोर्शन। ठीक है, ये आपका अनुपात समानुपात हो जाता है। प्रतिशत, क्षेत्र मिति, टाइम एंड वर्क यानी कि समय कार्य, समय चाल और दूरी, ब्याज हो गया आपका, लाभ हानि, बीज गणित, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स, स्क्वायर रूट, एज वाले सवाल, कैलेंडर क्लॉक, पाइप सेशन, ये सारी हो जाती है चीजें आपकी। लेकिन ये केवल नोटिफिकेशन में इतना दिया जाता है, जब आप लोग असल में देखोगे कि एग्जाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं एडवांस मैथ्स ना के बराबर पूछी जाती है। ठीक है, ज्यादातर पोर्शन आपका अरिथमेटिक का ही होता है, इसके बारे में भी बताऊंगा आपको। फिलहाल आपका रीजनिंग के सारे चैप्टर्स यहां पर लिखे हुए। जनरल साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंसेज, जिसको बायोलॉजी भी बोलते हैं हम लोग, जीव विज्ञान, ये सारी चीजें आपकी आएंगी। जनरल अवेयरनेस में आपका एंड करंट अफेयर्स में साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनालिटीज, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स एंड एनी अदर सब्जेक्ट ऑफ इंपॉर्टेंस। ठीक है, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिया गया था, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया मैंने आपके लिए। अरिथमेटिक में आपके ये गणित का ही पार्ट है, मैथ्स का, ये सारे चैप्टर हो जाएंगे। आपके एडवांस मैथ्स में ये सारे चैप्टर हो जाएंगे। रीजनिंग में आपकी वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग होती है, ये सारे चैप्टर्स आपके हो जाएंगे। ठीक है, सीरीज वाले सवाल आपके हो गए, नंबर सीरीज, जिसमें मिसिंग सीरीज होती है, रॉन्ग सीरीज, ये सारी हो गई। कैलेंडर क्लॉक, ये सब आपका जो है क्यूब एंड डाइस, कैलेंडर क्लॉक, ये सब हमारा सिटिंग अरेंजमेंट हो गया। ये सब किस में आता है? हमारा रीजनिंग में आता है। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, स्टेटमेंट कंक्लूजन। ठीक है, ब्लड रिलेशन यानी कि ए जो है बी के पिता है, बी जो है सी का भाई है, सी जो है ए की बोला जाएगा कि बहन है, ए और सी में रिलेशन बताओ। ये वाले सवाल जो होते हैं हमारे ब्लड रिलेशन के होते हैं। फिलहाल ये आपका रीजनिंग का हो गया सिलेबस। अब जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर में ये सारी चीजें पढ़नी है। हिस्ट्री आपको पढ़नी होती है, जिसमें एंशिएंट हिस्ट्री, मिडीवल हिस्ट्री, मॉडर्न इंडिया जो है, ये सारी चीजें पढ़नी होती है हमें। ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, ये सब आप लोग का पूछा जाता है। ठीक है, नोटिफिकेशन में इतना डिटेल में नहीं दिया जाता, लेकिन जब हम लोग जो पिछले साल के पेपर है उनको जब एनालाइज करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो ये सारी चीजें निकल के आती है कि यार सवाल सबसे बोले जाते हैं, बस नोटिफिकेशन में नहीं दिया जाता है ना, सवाल सबसे बनते हैं। मतलब स्टैटिक जीके का हो गया आपका, करंट अफेयर्स, ये सारी चीजें हो गई। फिर जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, ये हो गया। इसमें भी क्या क्या आपके चैप्टर्स आते हैं मैंने यहाँ पर ब्रेकडाउन किया हुआ है कि फिजिक्स में आपके ये सारे चैप्टर हो जाते हैं। ठीक है, ग्रेविटेशन आपका, फ्रिक्शन हो गया, प्रेशर, हीट, ये सारे चैप्टर हो गए। केमिस्ट्री में आपके ये सब चैप्टर हो गए, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड बायोलॉजी में आपके ये सारे चैप्टर्स हो गए जिससे सवाल बनते हैं। ठीक है, चाहे तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। ये आपका पूरा सिलेबस हो गया है। फिर मैं बात करूं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की, क्या यहां पर आपको करना होता है? मेल कैंडिडेट्स के लिए अलग है, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए अलग यहां पे फिजिकल टेस्ट होता है। इजी है, बोला क्या गया हमसे, शुड बी एबल टू लिफ्ट and carry 35 kg of weight for a distance of 100 meter in 2 minutes in one chance without putting the weight down। ठीक है, यानी कि आप लोगों को 2 मिनट में 100 मीटर की दूरी तय करनी होती है अपने ऊपर 35 किलो का बोझा रखकर, और शर्त यह है कि जो वेट है वो आप लोग को नीचे नहीं रखना, एक बार में करना होता है। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए मैं बात करूं तो 2 मिनट में 100 मीटर इनको भी कवर करना होता है, लेकिन जो बोझ होता है वो केवल 20 किलो का आपके ऊपर रखा जाएगा। ठीक है, एंड शुड बी एबल टू रन, मतलब 1000 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर की दौड़ लगानी होती है 4 मिनट 15 सेकेंड में। फीमेल्स के लिए क्या है, 1000 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर की दौड़ लगानी होती है 5 मिनट 40 सेकेंड में, एक चांस मिलता है केवल, है ना। तो ये आपके फिजिकल रिक्वायरमेंट हो गए, इसकी तैयारी करी जा सकती है। मेन आपका होगा यहाँ पर सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव वाला पेपर है, कंप्यूटर बेस्ड वाला, उसको क्लियर करना। ठीक है, चलो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ एक बार जल्दी से देख लेते हैं। तो
हर जोन की अलग कट ऑफ जाती है। अगर मैं यूआर कैटेगरी की बात करूं तो यहाँ पे 73 कट ऑफ अजमेर की गई थी, इलाहाबाद की कट ऑफ 74.5, अहमदाबाद की कट ऑफ ये गई थी। लगभग आप देख सकते हो कि 75 के आसपास जो है हमारे सेफ नंबर बन रहे हैं। कभी कट ऑफ बहुत कम चली जाती है 62, यहाँ पे 75 गई हमारी भोपाल की, ठीक है, बिलासपुर की 70, लगभग हम लोग देख सकते हैं कि चंडीगढ़ की भी 75। जो सबसे ज्यादा कट ऑफ यहाँ पर देखने को मिली, अब देखो इधर 77 मिल गई। 80 कट ऑफ कहाँ पर गई है, कोलकाता में, ठीक है, सबसे ज्यादा फॉर्म जहां से भरे जाते हैं। मुंबई में कट ऑफ जो है लगभग 68 के पास गई है, जनरल कैटेगरी की मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो लगभग हम लोग ने देखा कि 75 से 80 के बीच जो है ये हाईएस्ट कट ऑफ आपकी जा सकती है 100 मार्क्स में से, तो उसी हिसाब से आपको अपनी तैयारी करनी होगी, ठीक है। तो ये कंप्लीट जानकारी आपको यहाँ पर मिल चुकी है। अब आप बेहतर तरीके से यार अंदाजा लगा पाएंगे कि ये एग्जाम आपके लिए बना है या फिर नहीं। क्या यहाँ पर रिटर्न में मांगा जा रहा है, क्या फिजिकल रिक्वायरमेंट है, क्या एलिजिबिलिटी है, एज, ITI, ये सारी जानकारी मैंने आप लोग को इस वीडियो में दी है। अब अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही फॉर्म आएगा प्रॉपर, देखो बहुत सारे डाउट्स आते हैं स्टूडेंट के फॉर्म भरते टाइम, तो एक सीरीज में चलाऊंगा जैसे कि NTPC पे चलाई थी, ठीक है। एक छोटी सी गलती से भी, क्योंकि फॉर्म जो है आपका रिजेक्ट हो सकता है, मैंने यहाँ पे बहुत सारे फॉर्म्स पे जो है वीडियोस बनाए हुए हैं ऑलरेडी, उसको आप देखिएगा, आपको आइडिया लगेगा, ठीक है। इसी तरीके से ग्रुप डी का जैसे नोटिफिकेशन आएगा, एक प्रॉपर 5 से 6 लेक्चर की सीरीज होगी, और उसका एक भी लेक्चर मिस मत करिएगा, ठीक है। जो भी कंफ्यूजन वाले पॉइंट होंगे सब पे लेकर मैं वीडियो बनाऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए। एंड अगर आपको हमारे संग तैयारी करनी है, ठीक है, हम लोग जो है संपूर्ण तैयारी कराते हैं हर एक सब्जेक्ट की। कहां पर, अपने जो एप्लीकेशन है उस पर, प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा लैब। तो अगर आप बैच लेके तैयारी करना चाहते हैं, आप लोग के लिए रेलवे का जो महापैक है हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। और इस समय क्रिसमस एक ऑफर भी चल रहा है, तो आप लोग अगर चाहें तो आज ही जुड़ सकते हैं। मैं दिखा दूं, यहाँ पे लैब एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, और यहाँ पे क्रिसमस एक ऑफर भी चल रहा है, रेलवे के महापैक में आप लोग जुड़ सकते हैं हमारे साथ सीधे इसमें, ठीक है। आपको जितने भी यहां पर बैचेस होते हैं सबका एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग कोई सा भी एग्जाम देने चाह रहे हैं, इस रेलवे में आपके कवर हो जाएंगे, है ना। आप देख सकते हैं यहां पर, चाहे आप NTPC का आपको एग्जाम देना हो, सबकी ई बुक्स हैं, सबकी टेस्ट सीरीज, सारी चीजें आप लोग को इस महापैक में मिलेंगी, है ना। और हाँ, बस जब ज्वाइन करिएगा तो पेमेंट के टाइम पे एक कोड आपको बता दे रहा हूं, इस कोड के थ्रू ही ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। लैब 248 ये मेरा कोड है, इसके थ्रू ज्वाइन करोगे तो आपको सबसे ज़्यादा जो है डिस्काउंट मिलेगा बाकी सभी कोड्स की तुलना में, है ना। इस समय ऑफर चल रहा है, तो आपकी डबल वैलिडिटी भी आई हुई है, यानी कि 6 महीने के प्राइस में आपको जो है 12 महीने की वैलिडिटी मिल रही है, 6 + 6 मंथ्स की। एंड जो ऑफर है इससे ज़्यादा कम नहीं होगा ईयर एंड, क्योंकि ऑफर आया हुआ है। अभी जैसे ही एक बार आपका नोटिफिकेशन आ गया तो ये प्राइसेस भी बढ़ जाएंगे। ज्वाइन अगर करना है तो जल्द से जल्द करिए, क्योंकि ये जो हमारे बैचेज हैं ये शुरू हो चुके हैं, कल से ऑलरेडी ये शुरू हो चुके हैं, है ना। तो पूरी तरीके से अब यार तैयारी में जुट जाइए, फॉर्म बहुत ही जल्द आपका आउट हो जाएगा। आज इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में। सभी को नमस्कार, जय हिंद।